all to your chemistry class. So we are starting our new chapter, that is metal and non-metal, and this is your third video of this chapter. In previous video हमने डिस्कस करा the chemical properties of metals and non-metals. In today's video our topic is reactions of metals and non-metals. Further, in this topic mainly we are going to discuss chemical properties of metal. So question arises, why only chemical properties of metal, not non-metals? So chemical properties of metal ही हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम non-metals क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? तो आपको पता है कि आपका जो periodic table है that contain 118 element, out of that more than 90 जो आपके elements हैं belong to metal category. So ज़्यादा आपके क्या है, metals हैं उसमें. So obviously जो metals हैं वही ज़्यादा क्या होंगे, reactive होंगे. Non metals आपके more than 22, around 22 हैं, तो वो आपके उतने ज़्यादा reactivity show नहीं करते हैं as compared to metal. So mainly we are going to discuss chemical properties of metal. So let's start with the very first property, that is what happens when metal are burned in air. क्या होगा अगर हम metals को हवा में burn करें? तो हवा में burn करना means in the presence of oxygen. आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन आपकी वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए. आपने ये एग्जांपल भी देखा होगा कि अगर मोमबत्ती जल रही है, उसको अगर हम ग्लास से कवर कर दें तो मोमबत्ती एकदम से क्या हो जाती है, बुझ जाती है. दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट हमने उस मोमबत्ती के साथ खत्म कर दिया. तो हवा या ऑक्सीजन आपकी मस्ट है फॉर बर्निंग एनर्जी. सो व्हाट हैपन अगर हम मेटल्स को बर्न करें ऑक्सीजन के साथ? अगर मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ बर्न किए जाएं तो दे फॉर्म metal oxides. Clear? Let us take an example of copper plus oxygen. They form copper oxide. इसको फर्दर आपने क्या करना है, बैलेंस कर लेना है by using balancing method, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि अगर मैं आपका एल्यूमिनियम को बर्न करवाऊं ऑक्सीजन के साथ तो इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसको आप बैलेंस कर सकते हो. क्लियर? तो ये आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग होगी. आप इसको फर्स्ट चैप्टर से रिकैप्चुलेट कर सकते हो कि हम किस तरह से बैलेंसिंग करते हैं. तो देखो दोनों ही केसेस में क्या होगा, मेटल को ऑक्सीजन से हमने बर्न करवाया, वी गेट मेटल ऑक्साइड. आज जो आपके मेटल ऑक्साइड हैं वो हमने स्टडी करा पिछली वीडियो में कि मेटल ऑक्साइड्स आपके कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर. बट कुछ ही मेटल ऑक्साइड आपके ऐसे होते हैं जो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं. तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स means ऐसे metal oxides which show acidic as well as basic behavior are known as amphoteric oxides. Example of amphoteric oxides are, one is aluminium oxide and zinc oxide. These are your amphoteric oxides. Now move to जो आपके मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स हैं वो आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. मोस्ट ऑफ जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. बट कुछ एक आपके जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो आपके सोल्यूबल होते हैं वाटर में, मींस वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वो कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं,
solution, and the two metal oxide that mix with water completely and form alkali are sodium oxide and potassium oxide. तो जो आपके दो ऑक्साइड ऐसे हैं that is सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में एंड फॉर्म करते हैं एल्कली सॉल्यूशन। ये क्या फॉर्म करेगा KOH, और ये कैसे सॉल्यूशन होंगे आपके एल्कली सॉल्यूशन, और हमने पढ़ा था एल्कलाइन सॉल्यूशन। क्लियर? ये चीजें हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करी हुई हैं जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी हैं। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में सारे के सारे मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ एक मेटल ऑक्साइड हैं जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, दे टर्म एज एल्कलाइन सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होगा जब मेटल आपका रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? सो आपकी ये जो रिएक्शंस है वो मेनली 2 स्टेप में चलती है। स्टेप 1 में क्या होगा, जो गिवन मेटल होगा वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? गैस के लिए आपको सिंबल बताया है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपके हमने बात करी कि कुछ एक मेटल ऑक्साइड कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं वाटर में, तो आपके जो मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर जाएगा अगेन वाटर के साथ और फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। Let us take an example of sodium metal. Sodium on reacting with water form metal oxide, that is sodium oxide plus hydrogen gas. Clear? Further इसको आप बैलेंस कर सकते हो। फर्दर क्या होगा, आपका जो सोडियम ऑक्साइड है that further react with water and form metal hydroxide. Clear? ये तो आपका आया स्टेप 1 और ये आया स्टेप 2। अब जो आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 है, नेट रिएक्शन क्या बनेगी आपकी? नेट रिएक्शन क्या बनेगी आपकी? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर भी है, सोडियम ऑक्साइड इधर भी है, सोडियम ऑक्साइड उस तरफ भी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और रिएक्शन आपके पास क्या बनेगी 2Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, इस तरफ वाले एलिमेंट्स को आपस में प्लस करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच जाए तो क्या होगा 2Na एज इट इज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर है, तो ये कितने हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। गिव राइज, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH with hydrogen gas. Okay, so this is the net reaction which we get when metal react with water. अब आपका जो metals हैं वो react करेंगे but that depend upon reactivity series. So reactivity series आपकी क्या है, arrangement of metals in the decreasing order of reactivity. metals की arrangement है decreasing order of reactivity के according, मीन जो टॉप पे आपका मेटल है that is most reactive and जो लास्ट पे आपका मेटल है that is least reactive. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद कैसे करना है, दैट इज पहले तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए, पहले तो मैं उनके नाम आपको रिसाइट करवा देती हूँ। दिस इज पोटेशियम, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर? तो इनको आपको याद कैसे करना है? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? अब देखो क्या बोला जा रहा है कि कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये सारी की सारी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। कैसे? देखो के कैटरीना से के ले लिया, पोटेशियम ने, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ने मतलब NaR दैट इज सोडियम। क्लियर? कार में से सी निकाला, कैल्शियम। थर्ड मांगी में से Mg दोनों कंबाइन करके मैग्नीशियम, ऑल्टो से Al एल्यूमिनियम, जेन से जिंक Zn, फरारी Fe आयरन, फिर भी Pb। नेक्स्ट क्यू से आपका क्या आएगा? Cu। क्यू मिली से M आपने याद रखना है मर्क्यूरी सिंबल इज Hg। सिल्वर का सिंबल इज Ag एंड ऑडी Ag। ठीक है? तो सारे के सारे मेटल्स जो है वो आपके इस लाइन में है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि किस तरह से आपके अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज आपके जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और उसमें क्या क्या कंडीशंस आपकी अप्लाई होती हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने में। अब आपका जो मेटल है लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट करते हैं वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जो आपकी रिएक्टिंग होती है वो इतनी वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक होती है दैट इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। अब बात की जा रही है कि आपके जो मेटल्स हैं पोटेशियम एंड सोडियम, क्या बोला मैंने कि जो आपके मेटल हैं पोटेशियम एंड सोडियम क्लियर रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि ये क्या है हाईली रिएक्टिव है। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे एकदम से क्या कर जाएंगे रिएक्ट कर जाएंगे। और कैसे रिएक्ट करते हैं बॉयलेंटली। कैसे रिएक्ट करते हैं बॉयलेंटली। और क्या होती है रिएक्शन एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें क्या होती है बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है और इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है वो क्या करता है कैच कर लेता है फायर को इमीडिएटली। क्लियर? आपका पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये क्या बनाएगा यही चीज बनाएगा। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन आपकी बनी है वो इमीडिएटली क्या कर लेता है फायर को कैच कर लेता है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज सो बॉयलेंट। क्लियर? तो पोटेशियम एंड सोडियम दोनों ही केस जो है वो कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर जा रहे हैं इमीडिएटली बिकॉज ये क्या है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। नेक्स्ट इज जो आपके फर्दर है दैट इज कैल्शियम आपका है। तो कैल्शियम भी कैसा है आपका वो भी आपको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या फॉर्म करेगा Ca+H2O फॉर्म CaO
OH ट्वाइस प्लस H2। इनको आपने बैलेंस कर लेना है, वो आप कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ये कैसे रिएक्शन है, लेस वॉयलेंट। क्यों है लेस वॉयलेंट? बिकॉज ये इन दोनों के मुकाबले कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। तो ये रिएक्शन तो कर जाएगा कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि ये भी कुछ हद तक रिएक्टिव है। थर्ड नंबर इज ऑल्सो रिएक्टिव, बट ये उतना ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा जितना ज्यादा सोडियम एंड पोटेशियम कर रहे थे। मीन्स वो फायर कैच नहीं कर पाएगा इतना इजीली। नाउ द नेक्स्ट इज जो आपका है मैग्नीशियम। तो जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये किस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। क्लियर? ये कैसे रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। और क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन। बट अगेन द सेम केस कि अब क्या होगा, मैग्नीशियम जो है वो आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे रिएक्शन में बता देती हूँ इस तरह से करेगा, मैग्नीशियम प्लस वाटर, बट कैसा है, हॉट वाटर। तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये जो है वो it also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बबल होंगे हाइड्रोजन गैस के वो उसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्लियर? नाउ द फर्दर इज जो आपके फर्दर मेटल्स हैं, दैट इज एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो जो आपके एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन है वो आपके रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही तो वो एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ना ही तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या बची इसमें, दैट इज स्टीम। क्लियर? क्या बची, स्टीम। तो जो आपकी एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन है वो आपके रिएक्ट नहीं करेंगे, ना तो कोल्ड वाटर के साथ, ना ही तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम के साथ। और वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, उसको हम देखेंगे। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मीन्स वाटर इन इट्स गैसियस फॉर्म, तो उनके साथ रिएक्ट करके भी वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्लियर? बट अब वाटर कैसा है, गैसियस फॉर्म में है, और क्या बनाएंगे वो अगेन, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर्म तो वही हो रहा है सब में, क्या, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, बट कंडीशन डिफरेंट है पानी को लेके। अब इनमें जो स्टीम वाटर है वो क्यों यूज किया गया, क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव। तो जितना ज्यादा आपका एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा, मेटल आपका लेस रिएक्टिव होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा हमें फर्दर कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, पानी की हाई करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले क्या हो रहे थे, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जा रहे थे, ये भी रिएक्ट कर जा रहा था कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम तक आते से क्या हुआ, रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई और क्या हुआ, हमें हॉट वाटर लेना पड़ा। और यहाँ पे अगेन क्या हुआ, फिर से रिएक्टिविटी क्या करके डिक्रीज करके अभी इतने ज्यादा लेस रिएक्टिव हैं कि इनके साथ जिस चीज को हम रिएक्ट करवा रहे हैं उसमें हमें कंडीशन क्या करनी पड़ रही है, हाई करनी पड़ रही है। तो हमें अब वाटर कैसा लेना पड़ा, स्टीम में, मीन्स गैसियस फॉर्म में। और आपका आयन जो है वो भी फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड क्या फॉर्म करता है, बट वाटर के साथ अगेन कंडीशन गैसियस फॉर्म, या बोल सकते हो स्टीम के साथ। तो वो क्या फॉर्म करेगा, Fe3O4 प्लस H2।
इन दोनों को आपने बैलेंस करना है बाय ऑन। क्लियर? अब जो मेटल है आपके लाइक लेड, कॉपर, अब आपके जो मेटल्स बचे ये आपके ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके मेटल है लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड do not react with water at all। क्लियर? तो आपकी जो रिएक्शन है मेटल्स की विद वाटर, उसके लिए हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी। अभी हम फर्दर नेक्स्ट अभी तक हमने अपनी जो 2 प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस करी। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। सो चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा है कि मेटल जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आपका सोल्ट फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये सारी चीज हमने डिटेल में अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आपका, आप कोई भी एसिड ले लो, दैट इज एसिड आप ले लो, HCl ले लो, बट एसिड कैसा, डाइल्यूट एसिड। क्लियर? एसिड में भी कंडीशन क्या रहती है, डाइल्यूट मीन्स some amount of water required। क्लियर? किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, बट एसिड हमें कैसे चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डाला हुआ है, मींस इस रिएक्शन के लिए सम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो मेटल आप ले लो जिंक प्लस सॉल्यूशन ले लो आप कोई भी। क्लियर? अब जब मेटल आपका रिएक्ट कर रहा है किसी भी सोल्ट सॉल्यूशन के साथ, जब मेटल आपका रिएक्ट कर रहा है, इधर करेक्ट करेंगे, एसिड हमें लेना है, तो जिंक प्लस H2SO4 ले लो, तो क्या फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा सोल्ट, दैट इज जिंक सल्फेट, और साथ में बाहर क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आप ले सकते हो जिंक प्लस HCl ले लो, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, सोल्ट फॉर्म करेगा। कौन सा सोल्ट फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर? आप इस तरह से कोई भी मेटल ले सकते हो। आप मेटल ले लो कॉपर और उसको रिएक्ट करवा दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ आपने ये सिंबल लगाना नहीं भूलना है। तो क्या चीज हो रही है, whenever metal react with dilute acid it always forms salt and hydrogen gas। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि ये हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। Now the fourth is how do metal react with solution of other metal salt। कि आपके जो मेटल हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट के साथ। तो दैट इज कि आपका कोई भी मेटल है, मेटल आप ले लो A, मेटल दिया है A एंड यहाँ पे सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B दिया गया है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जनरली अगर हम बात करें तो इसमें आपकी क्या चीज डिस्कस होगी, इसमें डिस्कस होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिस्कस करी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज करी है, अगेन द सेम सीरीज दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस केमिकल प्रॉपर्टीज। सो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि आपके जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते थे वो डिस्प्लेस कर देते थे लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? लाइक आपके पास मेटल दिया गया है जिंक एंड आपके पास सोल्ट सॉल्यूशन दिया गया है कौन से मेटल का? आयरन मेटल का। दैट इज बोला गया है कि अब इनको रिएक्ट करवाओ। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही अगर हम बात करें तो जो आपका जिंक है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है देन आयरन देन कॉपर। क्लियर? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन देन कॉपर। अभी पीछे हमने ये डिस्कस करा है। तो ये जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव और आयरन क्या है? लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मींस Fe की जगह पे क्या लग जाएगा? ZnSO4 और जो आपका Fe है वो आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर? आप एक और बात अगर हम कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लें Fe plus CuSO4। क्लियर? ये मेटल हमने ले लिया Fe और ये ले लिया CuSO4, तो इट इज अगेन मोर रिएक्टिव और ये क्या है? लेस रिएक्टिव। Lr मतलब लेस रिएक्टिव, Mr मतलब मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब अगर ये चीज ही मैं उल्टी कर दूं कि यहाँ पे दिया है कॉपर और यहाँ पे दिया है आपके पास सॉल्यूशन, ये क्या है आपका? लेस रिएक्टिव और ये क्या है आपका? मोर रिएक्टिव। तो क्या ये रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर सकता है मोर रिएक्टिव मेटल को। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ओनली मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओके, सो वन मोर आप खुद देखेंगे कि क्या कॉपर प्लस जिंक सल्फेट ये रिएक्शन आपका होगा या नहीं होगा, इसको आपने खुद ट्राई करना है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। So this is all about the chemical properties of metals and non-metals, and this topic is in your page 40 to 45। जो हमने ये पढ़ा है टॉपिक ये आपका पेज 40 to 45 है। ओके, सो बुक भी आप लोगों ने साथ में रखनी है और वीडियो को भी साथ में चलाना है और इन चीज़ों को देखना है ध्यान से। थैंक यू।